कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, जैसा कि हमारे पास आंसर के तौर पे आया है कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो जो हमारे पास सेट है वो एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसके अलावा एम्प्टी सेट्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके लिए एक साइन यूज़ किया जाता है, ये इस साइन को हम पढ़ते हैं फाई। ठीक, एम्प्टी सेट या फिर फाई। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो आपके पास जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट की समझ आ गई होगी। एंड नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसा कि हम दो ऑपरेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग वो एलिमेंट्स लेते हैं, मीन सेट ए एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मर्ज करके लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन हो, मीन सेट ए में भी मौजूद हो, सेट बी में भी मौजूद हो। अब हम थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। Now I will explain the definition of difference of sets. The definition is the difference set of any two sets A and B is the set of the elements of set A which are not in set B. अगर आपके पास दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, और आप लोगों ने फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद होंगे, ठीक है, और सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं होंगे वो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि द डिफरेंस सेट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए माइनस बी। डिफरेंस सेट को हम जाहिर करते हैं ए माइनस बी से या फिर ए स्लैश बी, मीन ए स्लैश बी या ए माइनस बी। ये दो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स को जाहिर करने की। आप कोई सा भी साइन यूज़ कर सकते हो, ए माइनस बी, बी एंड ए स्लैश बी, एंड स्टेटेड एज ए डिफरेंस बी। से रीड किस तरह से करते हैं, ए डिफरेंस बी, नॉट ए माइनस बी। ठीक है, साइन माइनस का है लेकिन हम इसे ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं, तो दोनों साइन आप यूज़ कर सकते हैं, या दोनों साइन में से अगर आप एक साइन भी यूज़ करेंगे तो वो भी ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है आपके पास a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2 3। Okay, now let's see. A difference B is equal to set of A 0 1 2 3, sign of difference set B 2 3। अब इसी सेट को मैं A डिफरेंस B मीन A माइनस बी में भी लिख सकती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन सा साइन यूज़ करना चाहते हैं। मैंने दोनों साइन यूज़ किए हैं यहाँ पे, ए डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी, बी मीन भी ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर था कि जो एलिमेंट सेट, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद हों बट सेट बी में मौजूद ना हो, वो आपके पास जो सेट आएगा वो डिफरेंस ऑफ सेट होगा। सो लेट्स सी, द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0। 0 is present in set A but not in B। 0 सेट A में है, सेट B में मौजूद नहीं है, सो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ गया 0। सेकेंड वन इज़ 1। 1 सेट A में मौजूद है, सेट B में मौजूद नहीं है, तो सेकेंड हमारे पास 1। 2 सेट A में भी है, सेट B में भी है। 3 सेट A में है, सेट B में है, तो दोनों एलिमेंट सेट A सेट B में मौजूद हैं, तो हम 2 और 3 को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपने क्या करना है कि जो आपके पास सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में मौजूद नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ए और बी की जगह अगर कोई भी सेट गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, पी डिफरेंस क्यू, द सेट ऑफ पी इज़ 2 3 4 5 and set Q is 4 5 6 9। तो हम P Q का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें
तो यहाँ पे आप जैसे कि डेफिनेशन में ए और बी यूज़ किया गया है, तो कोई भी सेट हो सकता है। ए, आपको पता है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए टू जी। तो अब यहाँ पे अगर पी और क्यू है तो बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सेट पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होने चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेट ए है, बी है, सी है, कोई भी सेट हो, लेकिन आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हों और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट में मौजूद ना हों। तो यहाँ पे जो आपके पास पी क्यू सेट मैंने लिया है उसमें देखिए 2 3 4 5, क्यू में 4 5 6 9। 2 इज़ प्रेजेंट इन सेट पी बस, पर 2 इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट क्यू। सो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 आ गया। 3 सेट पी में है, सेट क्यू में नहीं है। 4 सेट पी में है, सेट क्यू में नहीं है। 5 सेट पी में है, सेट क्यू में नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 हमने फर्स्ट सेट को ही देखना है। जैसे कि सेट बी में देखें 9 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। लेकिन हम 9 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 9 तो सेकंड सेट में मौजूद है, फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं है। तो हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट देखने हैं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में मौजूद नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट 2 और 3 फर्स्ट सेट पी में मौजूद हैं, सेट क्यू में मौजूद नहीं है। तो आपके पास 2 और 3 आ गया, पी डिफरेंस क्यू, एंड दैट इज आंसर।